हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट किस तरह से काम करता है और क्यों काम करता है। ठीक है, बहुत लोग ब्रेकआउट में ट्रैप होते हैं। जब वो लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, मतलब एंट्री लेते हैं, तो मार्केट रिवर्स हो जाता है। बहुत लोग सपोर्ट पर भी मतलब ट्रैप हो जाते हैं। वो लोग बाय तो करते हैं लेकिन फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। लॉजिक हम लोग समझेंगे कि कब ये काम कर सकता है, कब ब्रेकआउट काम कर सकता है और कब सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है और क्यों करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। बहुत लोग बेसिक्स को इग्नोर करके स्ट्रैटेजी ईए में डायरेक्टली उसके ऊपर भागते हैं, तो वो सारी चीज़ें काम नहीं आएगी जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा। तो बेसिक लेकिन एडवांस लेवल का बेसिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सपोर्ट क्यों काम करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हमको दिख रहा है कि मार्केट ने एक अपमूव आया था, इतना बड़ा अपमूव आया था, ठीक है, तो ये लेवल हमको बताती है कि इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, बड़े प्लेयर्स बोल सकते हो या फिर जो भी हो। यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, किसके साइड आ रहा है? बायर्स के साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस को यहाँ पे डिमांड मिल रही है। ठीक है, तो फ्यूचर में जब भी प्राइस सेम लेवल पे आती है तो इसको यहाँ पे भी डिमांड मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि लास्ट टाइम अगर इस सेटअप पे, इस लेवल पे किसी ने अगर बाय किया तो नेक्स्ट टाइम भी वो लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये है सिंपल सा लॉजिक कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम क्यों करते हैं। ये कोई ऑटोमेटिक यहाँ से घूमता नहीं है। जब यहाँ पे बायर्स आते हैं, बायर्स का बड़ा वॉल्यूम आता है, उसके वजह से सपोर्ट काम करता है। ठीक है, सेम विथ रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पे एक बार नीचे आ गया मार्केट और इसने ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी इस ब्रेकआउट में? अब बात करते हैं हम लोग। पहले रेजिस्टेंस आप समझ लीजिए, रेजिस्टेंस क्यों काम करता है। एक बार यहाँ पे सेलिंग आया, दूसरी बार यहाँ पे सेलिंग ही आएगा, क्योंकि जिसने इस लेवल पे सेल किया है वो कंफर्टेबल हो गया है इस लेवल पे सेल करने के लिए, तो उसको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है इजीली। यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, इसको हम बोल सकते हैं। तो सप्लाई क्यों आ रहा है? जिसने डिमांड क्रिएट किया था और डिमांड जोन पे बाय किया था, वो कहीं ना कहीं पे अपने स्टॉक को बेचेगा, अपना प्रॉफिट बुक करेगा। तो प्रॉफिट बुक के लिए और रेजिस्टेंस के लिए ये डिमांड, ये जो सप्लाई लेवल है, ये उसको अच्छी लग रही है। किसको? जो लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, सप्लाई जोन पे सेल करना पसंद करें उनको। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फिर से सेल ऑफ आएगा और उसके बाद भी यहाँ पे सेल ऑफ आएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट कब काम करेगा, कब नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट होता क्यों है? क्योंकि जिसने रेजिस्टेंस पे सेल किया होता है उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने के बाद एक बड़ा मोमेंटम आता है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। प्लस इस बड़े मोमेंटम के साथ फिर फ्रेश बायर्स आते हैं। तो फ्रेश बायर सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट रीज़न है कि ब्रेकआउट का मोमेंटम क्यों इतना फास्ट होता है, वो है रेजिस्टेंस पे जिसने सेल किया है उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करके, ट्रिगर करते हुए इतना बड़ा मोमेंटम आता है। तो चाहे आप कोई ट्रेंड लाइन ले लीजिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जिसको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बना रखी थी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कब काम करना चाहिए। ठीक है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट इस तरह से आता है और जब ऊपर से सीधे यहाँ पे आता है, तो इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को आप बिल्कुल भी मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया ही नहीं है ट्रेंड लाइन पे, नेक्स्ट टाइम जब ये आया, थोड़ा सा यहाँ पे अपमूव आना चाहिए तो बायर्स यहाँ पे आएंगे, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रहेंगे, फिर वो स्टॉप लॉसेस को हिट करेगा, तब बड़ा मोमेंटम आएगा। सेम रेजिस्टेंस के केस में अगर यहाँ पे आप देखोगे किसी ने तो यहाँ पे सेल किया तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट तो है, लेकिन क्विकली फिर बाद में क्या किया, मार्केट रिवर्सल करके ब्रेकआउट दिया। तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे जिसने सेल किया है इस लेवल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मार्केट ने सिनेरियो बनाया है, सेलिंग का सिनेरियो बनाया है, यहाँ पे पिन बार कैंडल बनाया प्लस बड़े बड़े 2-3 रेड कैंडल बनाया, और क्विकली जब ये रिवर्स हो गया तो यहाँ पे जिसने स्टॉप लॉसेस थे, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आप सेल कर रहे हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपका और आपने सेल किया, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करते हुए मार्केट इतना ऊपर जाएगा, इसलिए ब्रेकआउट काम करता है। तो कभी भी जब आपको ब्रेकआउट वगैरह लेना है तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि कोई ना कोई यहाँ पे सेल करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम होगा, थोड़ा सा पॉज लेगा मार्केट, तो यहाँ पे सेलर्स को बुलाएगा, इनवाइट करेगा, ट्रैप देगा, फिर जब ये ब्रेकआउट होगा तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल रहेगा। तो इसलिए इस तरह का ब्रेकआउट, इस तरह का सोच के आपको ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो डिमांड क्यों काम करता है? क्योंकि
जब प्राइस कम होती है तो कम प्राइस में यहाँ पे बाइंग करने के लिए लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जब प्राइस हाई होती है तो हाई प्राइस पे लोग यहाँ पे बाइंग करने के लिए तो इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जिसने नीचे से बाय करके रखा है वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़रूर इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इतना प्रॉफिट उनको मिल रहा है। और ये देखते हुए फिर यहाँ पे थोड़े से फ्रेश सेलर्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है। आपको सुनने में इजी लगता होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और लॉजिक ही नहीं पता उनको कि क्यों काम करता है। ठीक है, क्या मार्केट में कोई मैजिक चल रहा है क्या कि इस लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और इस लेवल से मार्केट रिवर्स होगा, या इस लेवल से मार्केट रिवर्स होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स या फिर वॉल्यूम यहाँ पे रेडी है, ट्रेडर्स यहाँ पे रेडी है सेल करने के लिए और ट्रेडर्स यहाँ पे रेडी है बाई करने के लिए। तो ये होता है लॉजिक। और अगर बाय चांस इस लेवल पे फिर से अगर यहाँ पे बाय किया है किसी ने और मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है इस तरह से, तब ये फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सेल ऑफ अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाय किया है किसी ने तो और वो लोग हो गए हैं ट्रैप। तो या उनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा मार्केट, तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। इसको बोलते हैं फिर हम लोग कि ट्रैप ट्रेडिंग भी है। थोड़ा सा इंसाइट मैंने आपको उसका दे दिया। बेसिक आई होप आपको क्लियर हो गया सपोर्ट क्यों काम करता है, किस तरह से काम करता है। लोग बाय करते हैं उस लेवल पे इसलिए सपोर्ट बार बार काम करता है, लोग सेल करते हैं इस लेवल पे इसलिए बार बार सब रेजिस्टेंस काम करता है। और अगर बाय चांस अगर ये लेवल ब्रेक होती है और उससे पहले अगर किसी ने सेल किया होगा तो ब्रेकआउट काम करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से आया मार्केट और सीधे ही चला गया, तो यहाँ पे तो किसी ने सेल ही नहीं किया तो ये ब्रेकआउट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये सीधे नीचे आ जाएगा। फिर इस तरह से यहाँ पे होता है। तो बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं, ये मैंने आपको ब्रीफली थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। तो डिटेल में आप लोग मेरी वीडियोज़ और भी देख सकते हो, और भी कंसेप्ट है, हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको कोई कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टेलीग्राम लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।